हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि पटवारी वगैरह या एलडीसी, इन सब में सभी में ही पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। किसान आंदोलन जो कि क्या होता था कि राजा महाराजा काल में भी होता था, पर किए जाते थे ये आंदोलन, और अभी भी होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, राजस्थान में ये मुख्य रूप से किए गए थे। कहाँ पे? राजस्थान की रियासतों में बंटवारा हुआ था जब, तो किए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो किसान आंदोलन था वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ये जो किसान आंदोलन था, ये कहाँ पर, किस क्षेत्र में किया गया था? तो ये था राजस्थान में भीलवाड़ा में ये किया गया था, ये किसान आंदोलन। ठीक है, ये जो किसान आंदोलन था वो कब तक चला था? 1913 से लेके 1941 तक ये किसान आंदोलन चला था। ठीक है, अब ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, इसकी शुरुआत कब से हो गई थी बताती हूँ मैं आपको। 1897 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और वहां से शुरुआत हो गई थी। फिर क्या हुआ था? 1913 में, मतलब ये चल रहा था 1913 में। जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसके ठेकेदार कौन थे? ठिकानेदार, या ठेकेदार भी बोलते हैं। राव कृष्ण जी थे 1913 में यहाँ के ठिकानेदार। ठीक है, फिर क्या हुआ था? ये जो किसान आंदोलन हुआ था, कारण क्या था इसका कारण था कि जो जमींदार वगैरह होते थे वो क्या कर रहे थे? किसान आंदोलन, मतलब बिजोलिया किसान, इस पे भीलवाड़ा में अत्याचार, मतलब अहिंसा अत्याचार ढा रहे थे, मतलब ज़्यादा कर वसूल कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ था कि मतलब ये जो बिजोलिया के किसान थे, इनको गुस्सा आने लगा धीरे धीरे। ये बोले कि इतना कर हम वसूल नहीं दे पाएंगे, और ज़मीनों पे भी कर लगा दिया गया। और इसके बाद में एक और कर ऐसा लगाया गया कि किसानों की बेटियों की जब शादी होती थी तो उन्हें 13 रुपये पर क्या देना पड़ता था? मतलब कर देना पड़ता था, 13 रुपये देना ही पड़ता था। तो ये क्या हो गया? आक्रोश फैल गया। तो क्या हुआ कि इस आक्रोश फैलने पे क्या हुआ कि मांगे होने लगी, मतलब किसान बात नहीं मान रहे थे। तो 1916 में किसने संभाला इसका नेतृत्व? विजय सिंह ने। विजय सिंह ने क्या किया? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। फिर उसके बाद में क्या हुआ? 1919 में क्या हुआ कि किसानों की मांग बढ़ने लगे। मांग बढ़ी। ठीक है, मांग बढ़ी तो समझौते होने लगे। मांग बढ़ी, समझौते किए गए। तो इस 1919 में प्रतीक जी, और कौन थे? प्रतीक जी ने इसका नेतृत्व भी संभाला था इसका। फिर क्या हुआ था कि बाद में 4 फरवरी 1922 में कौन आया था भीलवाड़ा में? जी रॉबर्ट हॉलैंड ने समझौता करवाया। किसका करवाया था? किसान बिजोलिया आंदोलन का समझौता करवाया था। फिर क्या हुआ कि इस आंदोलन का नेतृत्व इतना बढ़ा कि बिजोलिया किसान आंदोलन में पथिक जी ने क्या करा था कि ऐसा, मतलब समझौता करवाया कि माणिक्य लाल, जो कि कर वसूलते थे,
माणिक्य लाल या वो विमनजी लाल, इन लोगों को क्या करवाया गया कि जेल में डलवा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये करें बढ़ाते थे और करों को कम नहीं कर रहे थे। फिर 1941 में ये चलता रहा ये आंदोलन। इसके बाद में मतलब लोग क्या करते, मतलब पथिक जी और ये महात्मा गांधी वगैरह ये लोग करते रहे। फिर 1941 में क्या हुआ, 22 तक तो चलता रहा। तो पथिक जी ने क्या किया था 1922 में, है ना, महात्मा गांधी को और अन्य जो योद्धा मतलब विद्वान थे, तो ये खबर कैसे फैल गई, रेडियो में फैल गई है बिजोलिया आंदोलन की। फैलने के बाद में ये पूरे देश में फैल गया। और क्या हुआ 1941 में, मैं आपको बता रही थी कि किसानों की मांगें पूरी हुई। ठीक है, मांगे पूरी हो गई। कैसे हुई? 1941 में पथिक जी ने और विजय सिंह पथिक जी और थे पथिक जी, इन सब ने मिलकर क्या करवाया कि किसानों को ज़मीनें भी दिलवाई और कर की लगान जो थी, दरें, उनको भी देना बंद करवा दिया। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा बिजोलिया किसान आंदोलन, व्यापक किसान आंदोलन हुआ। मतलब इससे और देश मतलब राजस्थान की और रियासतों पे किसानों पे जागरूकती, आत्मनिर्भर और जागरूकती की मतलब सहनशीलता आई इस किसान आंदोलन के बाद में। और भी किसान आंदोलन हुए। ठीक है, तो इस तरह से मांगे पूरी हो गई थी। 1941 तक चला था, इसके बाद में ख़त्म हो गया था, ये समझौते हो गए थे। फिर आया बेगू आंदोलन जो कि कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में हुआ था। ये कब तक हुआ था? 1900 बता रही हूँ मैं आपको, 1921 से लेके 1925 तक ये आंदोलन चला था। अब इस आंदोलन का नेतृत्व क्या था? इसमें भी ये था कि किसानों की क्या कर दी थी, लगान की जो करें थी वो बढ़ा दी गई थी अचानक से। अब लगान भी ज़्यादा कर रहे थे और क्या कर रहे थे, उनको पैसे भी नहीं दे रहे थे और ऋण पे ऋण बढ़ाए जा रहे थे। ठीक है, क्या किया बेगू आंदोलन में राजपूत किसानों ने क्या किया था? देखिए आप 1921 में शुरुआत हुई और इसका नेतृत्व किसने संभाला था? रामनारायण जी ने किसका? बेगू आंदोलन का क्या संभाला था? नेतृत्व संभाल लिया। अब क्या हुआ, नेतृत्व तो संभाल लिया, हो गया ये काम। तो फिर क्या हुआ 1922 में? क्या किया गया कि 1922 में बेगू आंदोलन जो हुआ था उसमें क्या हुआ, किसानों के ऊपर मिसाइलें वगैरह, मतलब ये एक मतलब समझौते के लिए सीमा वगैरह बिठाई गई। तो इन पे क्या किया गया, राजपूत किसानों के ऊपर जो थे उनके ऊपर छाजू सिंह कमांडर था, छाजू सिंह ने मिसाइलें चलाने का आदेश दे दिया और काफ़ी महिलाएं, बच्चे वगैरह इस आंदोलन में, बेगू आंदोलन में मारे गए थे। किसान मारे गए। ठीक है, फिर क्या हुआ 1923 में? 1923 में, ठीक है, इस आंदोलन में क्या हुआ कि ट्रेच एक जगह है, ट्रेच गोविंदपुर में। पुनः समझौता किया गया। उस समझौते को क्या कर दिया गया? बहियाल कर दिया गया। फिर क्या हुआ इस समझौते में? एक क्या चलाई गई, वैश्विक फैसला लिया गया, मतलब वॉल वैश्विक जिसे कहा गया था 1925 में। वॉल वैश्विक या वॉल्शेविक फैसला कहा गया जिसे। ठीक है, इसको तो मैं हटा देती हूं। वॉल्शेविक
फैसला लिया गया इस आंदोलन के जरिए। इसमें क्या हुआ कि समझौता करवाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह किए गए। बोल्शेविक फैसले में क्या किया कि सीधा महात्मा गांधी के द्वारा, इसमें इसी आंदोलन में महात्मा गांधी भी थे, महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। तो मतलब ऐसा किया गया कि वापस पुनः सरकार को इनका मानना पड़ा, क्योंकि विद्रोह ज़्यादा बढ़ने लगा और लड़ाई दंगे होने लगे थे। ठीक है, और 1925 में समझौता, किसके बीच में समझौता हुआ था? अनूप सिंह और किसानों के बीच में। वह बीच में क्या हुआ था? समझौता। ये जो अनूप सिंह था वो भी क्या कर रहा था? बेगू जो आंदोलन था उसका नेतृत्व संभाल रहा था, और पथिक जी भी। तो इसके बाद में क्या हुआ था? इतना विद्रोह बढ़ा इसमें 1925 में कि अंत में जून जुलाई तक 1 जुलाई 1925 को इस नेतृत्व को मतलब समझौता हो गया। सरकार ने सारी मांगे मान ली बेगू आंदोलन की, और ये आंदोलन समाप्त हो गया। क्योंकि इस आंदोलन का जो मतलब जो किसानों को जो मजबूती मिली थी वो किससे मिली थी? बिजोलिया किसान आंदोलन से ही मिली थी। ठीक है, फिर अगला जो आंदोलन हुआ वो था अलवर के किसान व नीमूचाड़ा आंदोलन। तो ये आंदोलन कब हुआ था? देखिए, ये आंदोलन अलवर में ही हुआ था 1921 से लेकर 1925 तक ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब इस आंदोलन में हुआ क्या था, पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ मैं आपको। तो देखिए, ये आंदोलन हुआ था जो 1921 में क्या हुआ था कि जो माधव सिंह थे, जो कि माधव सिंह ने इसका नेतृत्व संभाला। माधव सिंह नेतृत्व संभाला। ठीक है, माधव सिंह के नेतृत्व संभालने के बाद क्या हुआ था इस आंदोलन में? कब पहला कारण क्या था? कौन से का? अलवर किसान आंदोलन का। कि सुअर जो थे, मतलब जो किसान खेती हो रही थी किसान की, तो उसमें सुअर आते थे। मतलब सरकार ने क्या किया था? जानबूझ के, मतलब जमींदारों ने और सरकार मिली हुई थी, तो उन्होंने जानबूझ के क्या किया था? सुअरों को किसानों के खेतों में छोड़ देते थे, और वो सारी किसानी जो फसलें होती थी वो नष्ट हो जाती थी। तो नष्ट होने से क्या होता था कि किसानों को मतलब नुकसान होता था। सही बात है। तो किसानों ने क्या किया? आंदोलन करना शुरू कर दिया। बोले किसान बोलते थे सुअरों को मारो। तो काफ़ी समय तक ये बात को बहिहाल कर दिया गया, थोड़े समय तक, मतलब 2-3 महीने तक। फिर 1921 में सुअरों को मारने का आदेश दे दिया गया था। ठीक है, इस नेतृत्व में। फिर क्या हुआ था? उसके बाद में ये आंदोलन समाप्त हो गया था। मतलब किसानों ने मांगे मान ली थी कि लगान भी कम लेंगे और सुअरों को भी मारने का आदेश दे दिया गया था। क्योंकि क्या करा था कि सुअरों की क्या चर्बी वगैरह मिला के और मतलब उसी में मार के उसी में फसलों में मार देते थे, पीस के, और आटे वगैरह अनाज में दे देते थे। ठीक है, ऐसा करते थे। कौन करते थे? ये जो जमींदार वगैरह होते थे, ये मिले हुए होते थे। उसके बाद में नीमूचाड़ा जो आंदोलन हुआ था, कांड, ये जो नीमूचाड़ा आंदोलन, इसको नीमूचाड़ा कांड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ था, मतलब ये जो कांड हुआ था वो क्या था कि जलियांवाले कांड के बराबर ही ये कांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे मतलब किसान थे 1923 में क्या हुआ था कि नीमूचाड़ा कांड में 800 किसान राजपूतों को मारा गया। मतलब 800 लोगों को मारा गया। ठीक है, 800 लोगों के मतलब 83 गांवों के 800 लोगों को मारा गया था। क्यों मारा गया था? क्योंकि लगान वगैरह क्या बढ़ गई थी। ठीक है, अब इसका नेतृत्व कौन संभाल रहा था? माधव सिंह संभाल रहा था। तो इसमें क्या हुआ था? इस आंदोलन के जरिए
मतलब इतना नुकसान हुआ था, किसान के बच्चे वगैरह, घर वगैरह उजड़ गए थे और बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ, विद्रोह, आक्रोश बढ़ता गया। आक्रोश में क्या हुआ था कि दो चीज़ों की मांग ज़्यादा किसान मतलब मान नहीं रहे थे जमींदार, तो वो कह रहे थे कि लगान बढ़ाएंगे, मतलब 1.5 थी 2.5 हो गई, मतलब इतनी दरें बढ़ा दी गई। तो ये लोग क्या करने लगे, आंदोलन करने लग गए अलवर के किसान। 1925 में जाके इतना विद्रोह हुआ, फैलता गया कि 1925 में समझौता हुआ था। उसके बाद में जाके क्या हुआ था, निमुचना आंदोलन जो कि समाप्त हुआ। मतलब इसमें महात्मा गांधी ने भी बराबर का हिस्सा लिया था और क्या किया था कि पुनः बदला लिया था, क्योंकि 800 जो किसान थे वो मारे गए थे, 800 गोलियां लगी थी और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे। इसलिए इसको निमुचना कांड या आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो 25 में समझौता हो गया था और समाप्त हुआ। फिर अगला जो आंदोलन हुआ वो था भरतपुर किसान आंदोलन। ये आंदोलन कब हुआ था, देखिए भीलवाड़ा में हुआ था। पहली बात तो 1931 से लेके 1932 तक हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, इस आंदोलन के जरिए पहली बात तो जो भरतपुर किसान आंदोलन था उसका कारण क्या था, तो कारण ये था कि ना मतलब जहागीर जो थे ना वो बहुत ज़्यादा कर वसूल कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, जो किसानों के जो मतलब ये देते थे अनाज वगैरह, उसके रेट क्या कर दिए थे, गिरा दिए गए थे। मेन कारण था रेट गिराने का, था कि दरें गिरा दी थी। इस वजह से ये आंदोलन हुआ, कौन सा, भरतपुर किसान आंदोलन। ठीक है, अब इसका 1900 देखिए, अब आप 1931 में भोजी लंबरदार क्या कर रहा था, इसका नेतृत्व संभाला। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। मतलब क्या होता है, स्टेट जो राज्य स्टेट काउंसिलिंग थी उसमें 500 किसान एकत्रित हुए थे। और उनकी ये बात हुई थी कि कम से कम जागीरों द्वारा लगान तो वसूल की ही जा रही है, पर ये जो अनाज हम दे रहे हैं या कोई भी फसल दे रहे हैं उसकी गिरावट क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि जागीर क्या कर रहे थे कि गिरावट कम करके और खुद उच्च दामों में मार्केट में मतलब बाजारों में बेच रहे थे, तो जिससे किसानों को क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो 500 किसानों की क्या है, सभा बुलाई गई। सभा में क्या हुआ कि उन किसानों को क्या किया गया कि ये सब कुछ तो कारण तो मतलब जो था कि लगान वगैरह या दरें मतलब जो घटा दी गई थी वो तो किया नहीं गया। और क्या किया, स्टेट जो भरतपुर स्टेट काउंसलिंग थी उसमें थोड़ी बहुत रियासत जो थी ना आसपास के गांव, वो क्या करे कि 1931 में इनको दे दी कि थोड़ी बहुत खेती कर लो, जगह दे दी, पर उस पर भी लगान वसूल कर रहे थे। फिर क्या हुआ, 1932 तक चला ये आंदोलन। फिर इस आंदोलन को समाप्त होने में पता है कितने वर्ष लगे थे, 5 वर्ष, यानी कि 1935 तक। 1935 में जाकर समाप्त हुआ। कौन सा आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन। इस बाद में समझौते के बाद में कई ऐसे आंदोलनकारी थे जिन्होंने साथ दिया, साथ देने के बाद में ये समाप्त हुआ। इसके बाद में जो अगला 5वां किसान आंदोलन हुआ था वो था मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ का जो किसान आंदोलन था, ये जो किसान आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1923 में, 23 से लेके 1939 तक हुआ था ये। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो किसान आंदोलन था वो मारवाड़ यानी कि राजपूत जो किसान थे उनके द्वारा किया गया था। इसका कारण क्या था, मारवाड़ में जो ये किसान आंदोलन हुआ था इतना लंबा क्यों चला था, क्योंकि इस किसान आंदोलन में
क्या हुआ था कि कारण था कि जो जागीर जमींदार वगैरह थे ना, वो क्या करते थे कि ज़मीन तो नहीं दे रहे थे, मतलब भू राजस्व भी नहीं दे रहे थे, और कर जो कि दुगनी राशि में वसूल कर रहे थे, किससे? किसानों से। तो ये नेतृत्व जो आंदोलन है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, विद्रोह इसका। तो देखिए इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने संभाला? तो 1923 में, हाँ 23 में जयनारायण व्यास ने जयनारायण व्यास जी ने नेतृत्व संभाला, ठीक है, और किसानों की मदद की खूब। और सबसे ज़्यादा क्या बात की कि इस आंदोलन में विजय प्राप्त भी जयनारायण ने ही करवाई थी। इसके बाद में क्या हुआ कि संभालने के बाद में 1929 में किसानों पे प्रकाश पड़ा, किसान आंदोलन पे प्रकाश पड़ा। ठीक है, ये आंदोलन जो हुआ था उस पर प्रकाश पड़ने के बाद में, मतलब कब पड़ा था? 29 से लेके, मतलब कि 25 मार्च से लेके 1 सितंबर तक 29 में प्रकाश पड़ा था। फिर क्या हुआ था इस आंदोलन में? 1939 में 1939 में, मतलब ये चलता रहा। 39 में कर देना बंद किया, कर देना बंद हो गया, बंद कर दिया किसानों ने। फिर क्या हुआ था 39 के बाद में? ये जो किसान आंदोलन में क्या ये नेतृत्व बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है। किसानों का क्या हुआ? कर देना भी बंद हो गया। इससे जमींदार क्या हो गए? थोड़े टेंशन में आ गए। तो क्या हुआ? इन्होंने एक सभा बुलाई, कहाँ पे बिठाई थी? डीडवाना में डाबडा गांव में, ठीक है, सभा बिठाई थी। सभा बुलाई, ठीक है। बुलाने के बाद में क्या हुआ कि इस आंदोलन में ऐसा विद्रोह किया, मतलब जमींदारों ने ऐसा गुस्सा निकाला कि क्या करा कि जो आंदोलनकारी थे जग्गू जाट, वह कौन थे? चुन्नी लाल मीणा जो था, उसको मार दिया गया और किसान भी मारे गए, आधे से ज़्यादा किसान भी मारे गए। तो क्या हुआ 47 में ये जो खबर थी वो पूरे मतलब अखबारों में, जैसे टाइम्स ऑफ न्यूज़ वगैरह में, सब में फैल गई, ठीक है। 1947 में ये खबर फैली। खबर फैलने के बाद में क्या हुआ? ये तो खबर फैल गई 47 में, और फैलने के बाद में ये जो जमींदार थे उनको क्या किया गया कि लोग जीने नहीं दे रहे थे अब, है ना। तो 1949 में, मतलब ऐसा नेतृत्व हुआ कि मांगे तो पूरी हो गई किसान की 47 में। 1949 में इस किसान आंदोलन में क्या हुआ कि जमींदारों ने क्या किया? किसानों को उनकी मतलब ज़मीनें दे दी, मतलब मालिक बना दिया। तो किसान मालिक बने, खुद मालिक बने। किसके? जमीनों के, ठीक है। तो ये नेतृत्व 1939 में समाप्त हो गया। इसके बाद में क्या हुआ? अगला जो आंदोलन शुरुआत हुई उसकी, वो कब से हुई? देखिए, बीकानेर का किसान आंदोलन था ये, जिसकी शुरुआत कब हुई? 29 में, और ख़त्म कब हुआ था? 1948 में ये आंदोलन समाप्त हुआ। अब बीकानेर आंदोलन का क्या था ऐसा कि कैसे, मतलब क्या हुआ था इस आंदोलन में? तो इस आंदोलन का मुख्य कारण ये था कि बीकानेर का किसान आंदोलन, जो कि
क्या हुआ था कि सिंचाई वगैरह के लिए क्या था कि बीकानेर या पंजाब वगैरह को क्या किसानों को मतलब खेती के लिए है ना पानी चाहिए था। तो कौन सी नहर थी, गंग नहर के द्वारा क्या होता था, सिंचाई होती थी। तो उसमें क्या सिंचाई में जो पानी था उसके भी जमींदार क्या कर वसूल रहे थे, और लगान तो वैसे ही वसूल कर रहे थे बीकानेर के किसान आंदोलन से। तो इससे क्या हो रहा था, विद्रोह बढ़ रहा था और मनमानी कर वसूल करके अत्याचार और कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए इसका नेतृत्व किसने संभाला, किसका, बीकानेर का। तो बीकानेर का जो नेतृत्व संभाला था वो संभाला था गंग सिंह राव ने 1929 में नेतृत्व संभाला। ठीक है, नेतृत्व संभाला इस आंदोलन का। संभालने के बाद में क्या हुआ कि ये चलता रहा ये आंदोलन। 1935 में क्या हुआ कि मतलब मान नहीं रहे थे जमींदार, फिर भी मतलब कुछ भी कम नहीं कर रहे थे, ना तो सिंचाई के लिए पानी दे रहे थे और ना जमीनें दे रहे थे, कर और वसूल कर रहे थे, आधी जमीनों में पे दे भी रहे थे ना, तो 25 से 50 तक का कर वसूल कर रहे थे। इससे और विद्रोह फैला। तो 1935 में किसानों ने लगान देना बंद किया। और नेतृत्व फैला और विद्रोह फैला, मतलब और अत्याचार होने लगे। फिर क्या हुआ कि 35 से मतलब 5 साल चला, 5 साल से भी ज़्यादा ही चला, 7-8 साल चलने के बाद में ये विद्रोह चलता रहा। तो पथिक राव जो थे और विजय सिंह, इन्होंने भी भाग लिया था इसमें। बाद में क्या हुआ कि किसानों ने बोला कि हमें अब आपकी ज़मींदारी पे मतलब लगान भी नहीं देंगे, ना खेती करेंगे। तो 1948 में किसानों की मांग पूरी हुई। मांगे पूरी हुई। ठीक है, 35 के बाद में मतलब जो थोड़ी बहुत खेती करते थे खुद ही करते थे, इसलिए ये क्या हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, नहर के ऊपर हुआ था ये। ठीक है, तो इधर लिख देती हूँ मैं, नहर आंदोलन, नहर सिंचाई आंदोलन, नहर सिंचाई आंदोलन हुआ था जिसके कारण। ठीक है, इसके बाद में अगला जो आंदोलन हुआ था, 7वां आंदोलन था सीकर व शेखावटी आंदोलन। तो ये आंदोलन कब हुआ था, देखिए सन बताती हूँ मैं आपको। 1922 से लेके, ठीक है, 1947 तक हुआ था ये आंदोलन। हुआ था कहाँ पर हुआ था, सीकर में हुआ था, शेखावटी इलाकों में, मतलब राजस्थान में हुआ था, रियासतों में। और इस आंदोलन में जो भी हुआ था, ठीक है, तो क्या हुआ था, जाटों का आंदोलन था ये, जाटों और द्वारा किया गया आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन हुआ। अब इस आंदोलन में क्या था कि उस समय 1922 में राव राजा ठाकुर कल्याण सिंह थे। और ये जो आंदोलन हुआ था वो क्यों हुआ था, सीकर और शेखावटी जाटों का आंदोलन बहुत प्रसिद्ध आंदोलन रहा है ये, क्योंकि 25 से 50 मतलब दुगनी अवस्था में क्या कर रहे थे जमींदार, जो किसानों से लगान वसूल कर रहे थे। ठीक है, मारपीट हो रही थी, मतलब शोषण किया जा रहा था, और दुगनी मतलब अनाज 50% मतलब 50% अनाज उनसे लिया जा रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1935 में ये चलता रहा। 1935 में 2 प्रेसिडेंट, मतलब एक तो वहाँ पर क्या है राज्यकाल था ना, तो 2 प्रेसिडेंट चुने गए थे, मंत्री। तो एक तो था रतन सिंह
प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट बना। और बूढ़ा जाट था एक, बूढ़ा जाट ही बोलते थे उसको नाम से, जाट, जो वॉइस मंत्री बना। तो क्या हुआ, 1935 में जो किसानों की मांग थी ना वो पूरी हो चुकी थी, मतलब थोड़ी बहुत तो पूरी हुई थी, ठीक है, चलता रहा, फिर भी लगान वगैरह देते थे, थोड़ी ज़मीनें वगैरह मिली, तो मांगे पूरी हुई इस काल में, मंत्री जब जाट बने थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो पथिक जी थे या विजय सिंह थे या महात्मा गांधी थे, इन सब ने क्या किया, इस जाट आंदोलन में साथ दिया था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये जो ज़मीन में कर वसूली वगैरह होती है ये समाप्त होनी चाहिए। तो ऐसा दौर आया 1900, मतलब ये 35 तक तो चला, फिर 47 में, 1947 में, 1947 से पहले क्या होता था कि बहुत सारे, मतलब ये जो आंदोलन हुआ था ना उसमें 1451 जमींदारों ने कर वसूला था, इसलिए जाट क्या आक्रोश बढ़ गया था। फिर 1947 में क्या हुआ था, वातावरण बदला वह लगान प्रथा पे क्या हुई, रोक लग गई, रोक लग गई, ठीक है। जैसे कि बीकानेर उसमें हुआ था मारवाड़ के, कि उसमें जमींदार ही, मतलब क्या किया था कि जमींदारों ने किसानों को ज़मीनें दे दी थी, तो क्या रोक लग गई थी। तो इसके बाद में क्या आया कि कोई, मतलब किसान आंदोलन मतलब बहुत कम हुए थे और रोक लग गई थी लगान प्रथा की, कोई लगान नहीं लगा, सबकी किसानों की अपनी ज़मीनें होगी और वो उन्हीं पे खेती करेंगे और कोई लगान नहीं होगा, सिर्फ सरकार ही उनसे कर वसूलेगी, वो भी टैक्स के आधार पे, जितना थोड़ा बहुत लगता है, ज़्यादा कोई नहीं ले सकता उनसे। तो क्या हुआ, किसान का ये आंदोलन मतलब 1947 में एक नया वातावरण उनके लिए बहुत अच्छा जीवन लेके आया, ठीक है। कौन सा, सीकर शेखावटी जाट आंदोलन, ठीक है। तो दोस्तों ये राजस्थान के जो किसान आंदोलन है इसका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें।